इंदौर की सांवेर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। इसी को लेकर आज बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और सांवेर विधानसभा के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने इंदौर बीजेपी कार्यालय पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सांवेर में 15 अगस्त को झंडा वंदन और भारत माता की आरती के बाद शहीद परिवार को सम्मानित करने की भी बात कही है। इंदौर में कोरोना के चलते केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन के तहत शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और चल समारोह को प्रतिबंधित किया गया है। इसी को लेकर राजेश सोनकर ने बताया कि इस बार 15 अगस्त पर भारत माता का पूजन व शहीदों को नमन के साथ शहीदों के परिवारों का भी सम्मान किया जाएगा। यह अनूठा कार्यक्रम सांवेर विधानसभा में पहली बार किया जा रहा है। 15 अगस्त को सांवेर विधानसभा की 105 ग्राम पंचायत के 279 गांव में एक साथ सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक झंडा वंदन के साथ भारत माता की आरती की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सदैव से भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना को ओतप्रोत करने के लिए, युवाओं को राष्ट्र के कार्य में लगाने के लिए सदैव कार्यक्रम करता रहा है। पूर्व में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा, भारत माता के पूजन ऐसे कार्यक्रमों का हमने आयोजन किया है। चूँकि वर्तमान जो दौर है, कोरोना काल के कारण बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना हम सबकी जवाबदारी है। इसलिए संगठन ने ये तय किया 15 अगस्त पर जो संख्या बल के माध्यम से जो बड़े कार्यक्रम हमारे होते थे, कहीं ना कहीं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में चूक हो सकती है। इसलिए एक वृहद योजना हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से इंदौर जिले के प्रत्येक मंडलों के लिए बनाई है। चूँकि पहले भी जो कार्यक्रम है वो अलग अलग मंडल, अलग अलग विधानसभा में युवा मोर्चा इस प्रकार के कार्यक्रम करता रहा है। इस बार भी हमने बड़ा कार्यक्रम करने के बजाय ग्राम पंचायत स्तर तक झंडा वंदन का कार्यक्रम, साथ में भारत माता का पूजन और उसी गांव में निवासरत ऐसे सैनिक परिवार जो देश की सुरक्षा के लिए अपने सर्वोच्च निछावर कर रहे हैं, उस परिवार के मुखियाओं का सम्मान, सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं हमारे, उनका सम्मान, ये हमारे कार्यक्रम युवा मोर्चा के माध्यम से 15 तारीख को करने वाले हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एक एक ग्राम पंचायतों में जाने वाले हैं, जिसमें हमारे जिले के, शहर के पदाधिकारी होंगे, पूरा हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, खास करके उसी ग्राम पंचायत में निवासरत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उन सबसे भी हमने आग्रह किया कि युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सैनिक परिवारों के बीच में जाकर उनके सम्मान का कार्यक्रम करें। इस दौरान बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते हुए कहा कि युवा जिस दिशा में बढ़ते हैं, देश उसी दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा युवा साथी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े। उन्होंने कहा कि विकास कार्य में भी युवाओं की जन भागीदारी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं को सोशल मीडिया से जोड़ने का एक अभियान भी चलाया गया है और अब हम इसको लेकर सेक्टर वाइज एक बैठक का भी आयोजन कर रहे हैं। 15 अगस्त के पर्व को उन्होंने सावधानी के साथ मनाने की भी बात कही है। संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुरझाता है जिस ओर जवानी चलती है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। और हमारा बिल्कुल यही मानना है कि युवा जिस दिशा में बढ़ते हैं, देश उसी दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी राष्ट्रभक्ति से जुड़ें, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ें, अपने नागरिकता की जो जिम्मेदारी होती है उसका उन्हें एहसास हो, वो विकास कार्य में क्षेत्र के और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों की मदद करने में आगे बढ़ के काम करें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ऐसी हमारी सोच है। और उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने युवाओं को सोशल मीडिया से जोड़ने का एक अभियान चलाया था। अब हम सेक्टर वाइज बैठक कर रहे थे, मगर क्योंकि कोरोना में जब शहर खुला तो पार्टी की चिंता थी कि व्यापार पहले है, लोग अपना व्यापार करें, उसके लिए निकलें, और यदि हम लोग भी साथ साथ निकल जाते तो ज़्यादा भीड़ हो जाती, कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा था। इसलिए पार्टी का निर्णय आया कि लगभग 15 दिन तक सारे कार्यक्रम शहर हित में, प्रदेश हित में हम लोगों ने निरस्त किए। तो हमारी जो सेक्टर की बैठकें थी वो हमने रोक दी थी। अब
ऊपर हमारी चर्चा चल रही है कि क्या जो भी जैसा भी दिशा निर्देश आता है, जहाँ तक अभी हम लोगों ने अपने स्तर पे जानकारी ली है तो चीज़ें कंट्रोल में हैं, तो सावधानियां बरतते हुए आगे काम कर सकते हैं। और आगे भी हम लोग काम करेंगे। और उससे पहले 15 अगस्त का आयोजन है। 15 अगस्त का महान दिवस है और ऐसे समय में युवा साथी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देशभक्ति से जोड़ने का प्रयास करें। पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। किसी व्यक्ति, किसी नेता या किसी उम्मीदवार के अस्वस्थ और स्वस्थ होने से भारतीय जनता पार्टी के दैनंदिनी के कार्य पे कोई अंतर नहीं आता है। पार्टी का काम अहरनिश चल रहा है। पार्टी चूंकि कार्यकर्ता आधारित है तो कार्यकर्ता के बूते ही सारे काम होते हैं। नहीं, सावधानी रखी जा रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो जब से हमारे उम्मीदवार जी को कोरोना के सिम्टम्स आए थे और पॉजिटिव हुए थे, एक भी कार्यक्रम हमने ऐसा नहीं कराया कि जिसमें इंदौर शहर का कोई कार्यकर्ता गया। भारतीय जनता पार्टी की पूरे ग्रामीण क्षेत्र में और सांवेर में भी बूथ स्तर तक इकाइयाँ काम करती है। कल का भी जो आयोजन आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी और श्रवण चावड़ा जी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष जी के हो रहा है, ये भी हमारा स्थानीय स्तर पे होगा। शहरी क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता नहीं जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र का, स्थानीय पंचायत का, बूथ का कार्यकर्ता भाग लेगा। बहरहाल स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी आयोजन नहीं होंगे। जिन स्थानों पर झंडा वंदन आदि देशभक्ति से ओतप्रोत आयोजन होंगे तो वहां गिने चुने लोग ही शामिल हो सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INP न्यूज, इंदौर।